हेलो पेरेंट्स, मैं हूं सपना और अर्बन इंडियन मॉम्स में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, धीरे धीरे अपने डेवलपमेंट के एक एक फेजेस जो होते हैं वो पास करने लगते हैं, वैसे वैसे उनके साथ साथ हमारी क्यूरियोसिटी भी बढ़ने लगती है कि अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, जब हम बच्चे को धीरे धीरे टमी टाइम देना स्टार्ट करते हैं, उसके 1-1.5 महीने बाद जब बच्चा पहली बार पलटी मारता है, पलटना सीखता है, रोल ओवर करता है, तभी से हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि अब हमारा बच्चा बैठने कब लगेगा। जब धीरे धीरे बच्चा बैठना शुरू कर देता है तो उसके तुरंत बाद हम ऐसा सोचते हैं कि अब वो अपने घुटनों के बल कब चलेगा, उसके बाद अपने पैरों के ऊपर कब चलेगा, और उसके बाद बच्चा बोलना कब सीख जाएगा। और ये सब सोचना स्वाभाविक भी है, क्योंकि 0 से लेकर 2 साल की उम्र तक बच्चे को अपने यही सारे माइलस्टोन तो अचीव करने होते हैं, और एज अ पेरेंट्स हमें उनके ये सारे माइलस्टोन अचीव करने में उनकी हेल्प करनी होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी बारे में बात करने वाली हूँ कि बच्चे अपने लाइफ के, अपने डेवलपमेंट के ये जो सारे माइलस्टोन होते हैं वो कब अचीव करते हैं, और बच्चे जब ये फेज के अंदर होते हैं तब हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है। इन सारी बातों के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन साथ में ही मैं आपको एक बात और भी बता देती हूँ कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है। हर एक बच्चे का डेवलपमेंट दूसरे बेबी से अलग तरह होता है, इसलिए आप कभी भी अपने बच्चे को किसी और के बच्चे के साथ कंपेयर बिल्कुल ना करें। बच्चे धीरे से ही सही, लेकिन अपने लाइफ के ये जो सारे डेवलपमेंट के माइलस्टोन हैं वो अचीव कर ही लेते हैं। कोई बेबी जल्दी अचीव करता है, कोई बेबी थोड़ी देर लगाता है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चे कब पलटी मारना यानी कि रोल ओवर करना सीख लेते हैं। तो नॉर्मली बच्चे 4 से लेकर 6 महीने की उम्र के अंदर पलटी मारना या फिर रोल ओवर करना सीख लेते हैं। कई बच्चे जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं वो 4 महीने के पहले भी पलटी मारना सीख लेते हैं, और कई बच्चे 6 महीने तक तो सीख ही जाते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे केस में मेरी डॉटर ने 5.5 महीने के बाद पहली पलटी मारी थी। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर बच्चा ज़्यादा टाइम ले रहा है तो भी आप टेंशन ना लें। बच्चे कितनी जल्दी रोल ओवर करना या फिर पलटी मारना सीखेंगे, ये आप उन्हें कितना टमी टाइम देते हो उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि टमी टाइम देने की वजह से बच्चे बहुत जल्दी अपने नेक को सपोर्ट करना, अपनी गर्दन संभालना सीख जाते हैं। साथ में ये बच्चे अपने हाथों का सपोर्ट लेना भी सीख जाते हैं, और जैसे ही बच्चे ये सब सीख जाते हैं तुरंत ही बच्चे पलटी मारना भी सीख जाते हैं। टमी टाइम बच्चों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके ऊपर भी चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, जिसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकती हैं। पलटने के बाद बच्चे का दूसरा जो माइलस्टोन होता है वो होता है बैठना सीखना। बच्चे नॉर्मली 6 से लेके 9 मंथ तक की एज तक अच्छी तरह से बैठना सीख जाते हैं। पलटना सीखने की वजह से बच्चे अपने हेड की मूवमेंट को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, और इसलिए अब बच्चे धीरे धीरे बैठना भी सीखने लगते हैं। आप बच्चे को बैठने की प्रैक्टिस करवाने के लिए बच्चे के आसपास कुशन लगाकर, पीछे की साइड कुशन लगाकर बच्चे को थोड़ा सपोर्ट देकर थोड़ी थोड़ी देर बैठाकर उसे प्रैक्टिस करा सकती है। आप चाहे तो बच्चे को गोद में बिठाकर भी उसे बिठाने की प्रैक्टिस करा सकती है। हाँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें बच्चे का जो हेड होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, कुछ बच्चे ओवरवेट होते हैं, तो ऐसे केसेस में बच्चे थोड़ा लेट बैठना सीख सकते हैं। लेकिन 10 महीने तक तो कम से कम बच्चा बैठना सीख ही जाता है। अगर आपका बेबी 10 महीने से भी ज़्यादा टाइम ले रहा हो और अभी तक बैठना ना सीखा हो, तो आप एक बार अपने डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर ले लें। आप जानते हैं कि बच्चा क्राउलिंग करना या फिर घुटनों के बल चलना कब सीख पाता है। तो जैसे ही बच्चा अपने बैठने का माइलस्टोन अचीव कर लेता है, उसके तुरंत बाद ही बच्चे घुटनों के बल चलना भी जल्दी ही सीख जाते हैं। नॉर्मली बच्चे 8 से 10 महीने के अंदर अंदर घुटनों के बल चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बच्चा जब बैठना प्रॉपर सीख जाता है उसके बाद उसके सामने जो कोई भी चीज़ पड़ी हुई होती है, जो उसके टॉयज पड़े हुए होते हैं, वो आगे की तरफ झुककर उसे लेने की ट्राई करता है, और इस वजह से बच्चे घुटनों के बल चलना भी जल्दी ही सीख जाते हैं। आप अगर बच्चे को जल्दी घुटनों के बल चलाना सिखाना चाहती हो तो आप उसके सामने उसके टॉयज रखकर उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करते करते बच्चे को क्राउलिंग करने की प्रैक्टिस करा सकते हो। जैसे ही बच्चा क्राउलिंग करना अच्छी तरह से सीख जाता है, घुटनों के बल चलना अच्छी तरह से सीख जाता है, उसके तुरंत ही बाद बच्चे आसानी से चलना या फिर वॉकिंग करना सीख ही जाते हैं, क्योंकि बच्चे क्राउलिंग करते करते अपने घुटनों के बल चलते चलते आगे जाकर किसी भी फर्नीचर का सपोर्ट लेकर, सोफे या फिर बेड का सपोर्ट लेकर खड़े होने की ट्राई करते हैं, और खड़े होने की ट्राई करते करते वो उसका सपोर्ट लेकर थोड़े स्टेबल होने की ट्राई करते हैं,
और उसके बाद तुरंत ही वो अपने 1-2 स्टेप आगे बढ़ाने की ट्राई करते हैं। तो ऐसा करते करते बच्चे इजीली चलना सीख जाते हैं। बच्चे जैसे ही ये 1-2 स्टेप भरने स्टार्ट कर देते हैं, अब यहाँ पे आपकी बारी आ जाती है कि अब आपको बच्चे के साथ रहकर उसे चलना सिखाना है। आप बच्चे के दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़कर उसे चलना सिखा सकते हैं। आप चाहे तो बच्चे के सामने कुछ डिस्टेंस मेंटेन कर कर खड़े रहकर उसे अपनी तरफ बुलाकर भी उसे चलने के लिए पुश कर सकते हैं। मोस्टली बच्चे 16 से लेकर 17 मंथ तक इजीली चलना सीख जाते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मेरी डॉटर ने 14th मंथ पर अपना चलना स्टार्ट किया था। चलना वो तब सीखी थी और उसके बाद अब वो 17th मंथ की हो गई है और अब वो चलने के साथ साथ थोड़ा दौड़ने की भी ट्राई करती है। अगर आपका बेबी 1 से लेकर 1.5 साल की उम्र तक का समय लेता है प्रॉपर चलने के लिए, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है और आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं बच्चे के आखिरी माइलस्टोन के बारे में, और वो है बच्चे का बोलना सीखना। बच्चा कब बोलना सीखेगा, बोलेगा तब कौन सा वर्ड सबसे पहले बोलेगा, इस बात की इंतज़ारी हमें सबसे ज़्यादा रहती है। और जब बच्चा अपना पहला वर्ड बोलता है, भले ही वो मम्मा बोले या फिर पापा बोले, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। नॉर्मली बच्चे 1 साल की उम्र तक एक एक वर्ड बोलना सीख जाते हैं। 1 साल की उम्र के अंदर अंदर बच्चे दादा दादी, मम्मी पापा, नाना नानी ऐसे सारे वर्ड बोलना सीख जाते हैं। बच्चे जैसे ही 1.5 साल तक के हो जाते हैं, वो 2 वर्ड को मिलाकर थोड़ा छोटा सा सेंटेंस बनाकर बोलने की ट्राई करते हैं, हमें कॉपी करने की ट्राई करते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मेरी डॉटर अब 17 मंथ की हो गई है और अब वो मम्मा आपो, पापा आपो, नानी मोर ऐसे शब्दों को मिलाकर एक छोटा सा सेंटेंस बनाकर हमसे बात करने की ट्राई करती है। और जैसे ही बच्चे 2 साल तक की एज तक पहुंच जाते हैं, वो धीरे धीरे 2-3 वर्ड को मिलाकर छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर बोलना सीख ही जाते हैं। आप बच्चे को जल्दी बोलना सिखाने के लिए फर्स्ट क्राई या अमेजोन पे छोटी छोटी बुक्स अवेलेबल है, जिसमें अल्फ़ाबेट्स है, बर्ड्स हैं, नंबर्स है, शेप्स हैं, ऐसे कई सारी बुक्स का सेट आता है। वो आप बच्चे के लिए बाय कर सकते हैं और उस बुक को बच्चे को आप दिखाकर उसमें जो भी वर्ड है वो उसके सामने प्रोनाउंस करने की आप ट्राई करें। ये वर्ड बच्चे सुनेंगे तब उनकी वोकेबुलरी बिल्डअप होगी और बच्चे उस वर्ड को कॉपी करके उसे बोलने की ट्राई करेंगे और ऐसे बच्चे बोलना इजीली सीख पाएंगे। इस वीडियो में मैंने आपको जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है और मेरे आसपास जो भी छोटे बच्चे हैं उनका ग्रोथ जिस तरह से हुआ है, जिस एज के अकॉर्डिंग हुआ है, उसे स्टडी करके मैंने ये वीडियो बनाया है। वैसे तो बच्चे अपनी एज के अकॉर्डिंग अपने ये सारे माइलस्टोन धीरे धीरे अचीव कर ही लेते हैं। कोई बच्चा ज़्यादा समय लेता है तो कोई बच्चा कम उम्र में ही ये सारी बातें सीख जाता है। आपको सिर्फ ध्यान देना है बच्चे की मसाज पर और उसके साथ आपका जो इन्वॉल्वमेंट है, आपका जो इंटरेक्शन है उसके ऊपर। आप जितना अपने बच्चे की एक एक एक्शन को अप्रिशिएट करेगी, बच्चा उतना ही अपने आप को पुश करेगा वो एक्टिविटी जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए। और ऐसे करते करते बच्चे अपने सारे एक्टिविटी की ये जो सारे माइलस्टोन है वो अचीव कर ही लेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपना एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और आपको पेरेंटिंग से रिलेटेड, बेबी केयर से रिलेटेड या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी जो कन्फ्यूजन है उसे दूर कर सकूं। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो कर सकती है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको हैप्पी पेरेंटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।